हाय गाइस, आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आशा करती हूँ अपने अपने कामों में व्यस्त होकर के क्यूट रणवीर सिंह के 94 59 में सभी लोगों का सपोर्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो गाइस, मैं आज एक लुक बनाया था राधा का। विशेष ज़्यादा अच्छा लुक नहीं था, लेकिन हाँ ठीक था। तो कैसा लगा? और ये लुक बनाया था मेरा क्यूट रणवीर सिंह ने बनाया था मेरा लुक, और मैं उन्होंने मेरा मेकअप किया था। तो मेरा लुक कमेंट में बताएं कैसा लगता है। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। पावन अवसर पे हार्दिक बधाई। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की। तो कृष्ण जन्माष्टमी आज के दिन बहुत दुख की घड़ी है। जो आज के दिन कृष्ण भगवान का जन्म होता है, तो देवकी माता कंस की बहन थी। और बहन बहुत ही प्यारी थी अपने भाई के। कंस बहुत प्यार करता था अपने भाई से। तो भाई उसको जब विवाह के समय एक आकाशवाणी हुई थी। जब देवकी की शादी हुई थी कंस की बहन की, तो एक आकाशवाणी हुई थी कि तुम्हारी बहन के पुत्र के ही हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी, वो भी होगा 8वां संतान। तो जब देवकी के जितने क्या किया था कंस ने, पति पत्नी को, देवकी को, देवकी को और दोनों पति पत्नी को कारागार में डाल दिया था। मतलब बिल्कुल अंधेला, ना जंजीरों से जकड़े हुए, जैसे एक बंदी जेल में बंद किया जाता है। तो वो उसको बंदी गृह में डाल दिया था बंद करके, क्योंकि राजा बहुत ही बड़ा आदमी था। तो उसने तो जितने संतान उसके होते थे, तो 7 पुत्रियां हुई थी। तो जितनी संतानें होती थी, तो वो संतानों को वो बिल्कुल से मतलब मार देता था। तो लेकिन जब 8वीं संतान पुत्र हुई, हमारे भगवान कृष्ण जब पैदा हुए, जन्म लिए, तो जितने पहरेदार थे, जितने सिपाही थे, जितने कार्यकर्ता थे, जितना खाना पानी जो भी बनाने वाला था, सभी लोग सो गए थे। और जेल के, कारागार के, बंदी के, सारे महल के दरवाजे सब कुछ खुल गए थे। फिर देवकी के पति यशुदेव ने क्या किया था, अपने पुत्र को टोकरी में मतलब गोकुल से गोकुल से वृंदावन ले गए थे। जब उनको उसके यशोदा मैया के यहाँ, यशोदा मैया उनकी उनकी बहन थी देवकी की, और उनकी मौसी थी। मतलब कृष्ण भगवान की मौसी थी देवकी, वो कृष्ण यशोदा माता, जो जिनका आज नाम चलता है कि कृष्ण भगवान यशोदा माता के पुत्र है। तो कहते हैं, गोकुल से चली मथुरा उतरी, गोकुल से चली मथुरा उतरी, ब्रज नारी हो अब कौन बजाए बांसुरिया। गोकुल से चली मथुरा उतरी, ब्रज नारी हो अब कौन बजाए बांसुरिया। तो जब यशदेव अपने पुत्र को टोकरी में लेके चल दिए थे, तो बहुत गंगा भरी थी, खूब मतलब उपना रही थी कि मतलब उनके यहाँ से। तो कह रहे थे कैसे जाए, लेकिन यशदेव मतलब अपनी मौत को, बहने को, किसी चीज को न डर करके वो सीधे हिल गए। जब गंगा में हिल गए, नदी में, जब बहुत बड़ी गंगा थी, बहुत ज्यादा बहाव था, तो बह गए। जब वो हिले, तो जब, क्योंकि कृष्ण भगवान इतने शक्तिशाली थे, तो जब उनकी टोकरी से पैर हिल के और जब गंगा मैया में छुआ, तो वो एकदम सोख गई। और जब सोख गई, तो वो उन्होंने उस समय देवकी के मतलब यशोदा माता के भी एक पुत्री हुई थी। जब उनके भी एक पुत्री हुई थी, वो भी उधर भी सब लोग सो रहे थे। तो वो क्या किया था, वो यशदेव ने उनको पराया और बेटी को टोकरी में भरा, फिर वैसे चले आए। फिर गंगा वैसे उपना गई, वैसे दरवाजे खुल गए, वैसे ही सब चीज हो गया। और बड़ा जब कंस को पता चला कि देवकी के फिर से 8वीं संतान में पुत्री हुई, तो उसको भी पहरेदारों से कंस ने बुलवाया और पकड़ के उसको जब पीटा, मतलब पटका,
तो कंस का एक पखौड़ा ही लेके चली गई वो पुत्री, क्योंकि वो भी शक्तिशाली पुत्री थी। तो एक कंस और जाके आकाशवाणी किया कि तेरा मृत्यु गोकुल में पैदा हो गया है, गोकुल पहुंच गया है, अब तू कुछ नहीं कर सकता है, तेरी मृत्यु उसी के हाथों होगी। जब उस पुत्री ने आकाशवाणी किया तो कंस बड़ा घबरा गया, और अब बाप रे बाप रे। तो दुनिया में कहते हैं सबसे बड़ा कंस मामा ही होता है, जो कि कंस मामा तभी कहते हैं जब मामा को कहते हैं, मामा को कहते हैं कंस मामा। तभी दुनिया के इस जितने भी मामा हैं, हर बहन के भाई हैं, उनको कंस मामा तभी बोलते हैं, अरे कंस मामा है, इसी आधार पे लोग कंस मामा बोलते हैं। तो गाइस आप लोग बताएं कि मैं जो बातें बताई है अच्छी लगी कि नहीं। और मैंने ब्लॉग के माध्यम से, ये ब्लॉग मैं अभी 8 बजे अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा, वॉच करिएगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं आता है, क्योंकि आज रणवीर सिंह की थोड़ी तबीयत भी गड़बड़ है, लेकिन वो तबीयत के साथ साथ होते हुए भी मुझको तैयार कर दिया। और गैस मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मैं बहुत दुख की घड़ी में जीती हूँ, लेकिन मैं किसी से कुछ बताती नहीं हूँ, क्योंकि ये सोशल मीडिया हवा की तरह उड़ती है। तो अपने घर की कोई बात नहीं किसी से बतानी चाहिए, क्योंकि लोग हंस हंस के रो रो के पूछते हैं, और समाज में हंस हंस के उड़ाते हैं। इसीलिए यही सब चीज़ों को सोच करके मैं अपने सोशल मीडिया में सारा कार्य कर रही हूँ, कि शायद मेरी ऑडियंस कभी में कभी मेरे ऊपर पिघल जाए, कभी में कभी मेरा सपोर्ट करे, कभी में कभी। इसीलिए मैं सब जगह वीडियो बनाती हूँ, रोड पे भी बनाती हूँ, घर पे भी बनाती हूँ, और समाज में भी बनाती हूँ, और जितनी महफिल में भी बनाती हूँ। इसीलिए बनाती हूँ कि कहीं में कहीं शायद मेरा एक वीडियो वायरल हो जाए, शायद मेरा कुछ समय सुधर जाए, ताकि मैं अपनी बेटी को पढ़ा सकूं, लिखा सकूं, ताकि रणवीर सिंह को पढ़ा लिखा के कुछ बना सकूं। क्योंकि जब किसी औरत का कोई सहारा नहीं होता है ना, तो उसका भगवान ही सहारा होता है। और मैं तो चाहती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली ही मेरा सहारा है। तो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो थोड़ी बहुत त्रुटियाँ होती हो तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से, यूट्यूब टीम से मैं क्षमा मांगना चाहती हूँ कि अबे हम इतने बड़े क्रिएटर नहीं हैं, ना इतने हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कि नहीं कोई कमियाँ, कभी में कमी, कुछ में कुछ कमियाँ आ ही जाती हैं। तो गाइस अगर मेरा लुक अच्छा लगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी छोटी सी कहानी अगर अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाना। और गाइस बाकी कल की वीडियो मेरी सब फिर आएंगी बाहर की, क्योंकि ये लुक में बाहर जाने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, शर्म सी महसूस होती, कहाँ पहनो कहाँ ओढ़ो। इसलिए मैं ऐसे लुकों का यहीं पे आती हूँ। और सभी मेरी यूट्यूब फैमिली को हार्दिक बधाई हो कृष्ण जन्माष्टमी की। सभी को, हर एक परिवार को हार्दिक बधाई हो। क्यूट रणवीर सिंह की तरफ से सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत हाथ जोड़कर प्रणाम।